खैर, आज के इस 11वें इजलास के तहत, क्योंकि मंत्री जी महोदयों के पास वैसे भी बड़ा वक्त कम होता है और थोड़ा सा शॉर्ट वक्त मिला है और बुनकरों के दर्द की बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, मैं बिना किसी वक्त गंवाए हुए मंत्री महोदय के अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर मैं भी एक बुनकर हूं और धरातल पर बुनकर कार्य करने वाला एक बुनकर हूं। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मैंने उसी अपने घर में बुनकर के काम को देखा और आज मैं 63 साल की उम्र में भी अपने बच्चों को वही काम सौंप के इस दुनिया से अलविदा होऊंगा। इंशाअल्लाह मैं उसी काम से मुतासिर हूँ। तो आज मैं बताना ये चाहता हूँ कि बुनकरों की समस्या माननीय मंत्री जी के लिए क्या है। वो समस्या ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के कताई मिल जितने भी हैं वो सरकार ने सब बंद कर रखे हैं। अभी हमारे जी जो हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बात कही, मैंने उनकी बात को कैच किया और समझा कि वो बड़े मैन्युफैक्चर आखिर हम छोटे मैन्युफैक्चरों का शोषण क्यों करते हैं, उनका शोषण क्यों करते हैं, उनका एहसास जो होता है वो क्यों होता है कि वो सारा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी हमारे कताई मिल हैं उनको सबको बंद कर दिया गया है, प्राइवेट में है। आज मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय को आकर्षित करके कि हिंदुस्तान के अंदर सभी मंडियों का बाजार खुलता है। सोने के बाजार का भाव का पता है कि हमें आज क्या भाव रहा, आलू के भाव का पता है कि क्या भाव रहा, लेकिन हम जब सूत मार्केट में भाव को पूछना चाहते हैं तो वो हर घंटे 2 घंटे के बाद मिल का भाव उनकी, क्योंकि किसी के पास उसका मैनेजमेंट नहीं है, उसके पास सिस्टम नहीं है, वो अपनी तरफ से अपना सिंडिकेट बनाकर अपना रेट अपने आप चलाते हैं और जो प्राइवेट मिल है उनको हायर करते हैं। अगर सरकारी कताई मिल होंगे तो सरकार का नियंत्रण होगा, सरकार का उस पर कब्जा होगा। सरकार के लिए हम सरकार से मांग कर सकते हैं, किसी प्राइवेट सेट से हम मांग नहीं कर सकते। तो सबसे पहली मांग है कि हमारे कताई मिलों को चलाया जाए और सरकार नियंत्रण करके जो भी हमें छूट उसमें जो रास्ते मिलेंगे हमारे उस रास्ते से मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी जीएसटी का सिस्टम आया था, वो 12% भी बिल्कुल सही है कि वो खत्म हो जाएगा। वो कब खत्म होगा कि हमें 12% हमसे लिया जाता है और जब हम कपड़ा बेचते हैं तो 5% दिया जाता है। ये भी उन माफियाओं बुनकरों का ही काम है, लेकिन हम जो गरीब धरातल पर काम करते हैं, जो आवाम है, उनको इससे बेशक नुकसान होता है। हमें एक जैसा जीएसटी रखा जाए। हालांकि ये बात कहना बड़ा मुश्किल है कि जीएसटी को ख़त्म किया जाए, सरकार के मामलात में है, लेकिन 5% हमारा है तो तत्काल ये काम जरूर कर दिया जाए कि हमारा एक जैसा, ये हमारा प्रपोजल है कि एक जैसा हमारा रखा जाए। दूसरे, हमारे उत्तर प्रदेश के बुनकरों की जो एक समस्याएं हैं, मैं ध्यान करना चाहता हूं कि हमारे भारत सरकार बेशक उन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने पूरे भारत में 20 लाख करोड़ रुपए का उस कोरोना काल के लिए कार्य करने का काम किया और उन लोगों तक, गरीबों को, कमज़ोरों को और ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाने का काम किया और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी शाना बशाना चली। लेकिन 20 लाख करोड़ रुपए का एक तरफ तो वो भारत सरकार के लिए देती हैं, अफसोस और बहुत ज़्यादा अफसोस, लेकिन बुनकरों पर चली आ रही 130 रुपए के फ्लैट पर जो बिजली दी जा रही थी, उस बिजली को समाप्त करने का इस सरकार ने काम किया। हकीकत में हमारे लिए बड़ा दुखदायी हुआ। राजा और रंग में कोई फ़र्क नहीं होता, राजा को रंग देखने चाहिए। हम गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं। आखिर जब इस कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपए सरकार देती है, तमाम सहूलियातें देती है, अनाज देती है और तमाम चीज़ देती है, आखिर उस बुनकरों से क्या मुखालफत है? क्या वो बेगाने हैं आपके? वो भी तो आप ही के हैं। दामन फैलाइए, हम आपके दामन में आने के लिए करीब हैं, हम आपके लिए कदम बोशी, हम आपकी मुबारकबाद देने के लिए तैयार हैं। आखिर उनको भी गले लगाने का काम करिए। उनके आंसू बह रहे हैं, वो खून के आंसू बहा रहे हैं। 17 साल से बिल बुनकरों का जमा नहीं हुआ। एक तरफ तो ये है कि वो सलीम अनारकली का, मैं डायलॉग तो नहीं कहता क्योंकि मुझे फिल्मों का शौक नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई जुमला आ जाता है कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और अनारकली हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो हमारे साथ बीच में ये वाला मामला है। एक तरफ सरकार का आदेश ये है कि बुनकरों की लाइन ना काटी जाए, अच्छा आदेश है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इनका बिल जमा ना किया जाए। 4 दिसंबर 2019 को सरकार ने एक आदेश जारी किया, उस पर पाबंदी लगा दी गई। बीच में 7 महीने का जब बुनकरों ने आंदोलन किया तो उसमें वो बिल 7 महीने 31 अगस्त तक के जमा कर लिए गए। 1 अगस्त से आज हमारे पास 17 महीने शुरू हो गए हैं, 17 महीने का बिल जमा नहीं हुआ। अगर सरकार ने वो रीडिंग से बिल लेने का आदेश जारी कर दिया तो हम लोग इतने ताकतवर नहीं है कि सरकार से टकरा सके। सरकार से तो अच्छे लोग नहीं टकरा सकते। हम तो वैसे भी सरकार के हर वक्त एक प्यादे की तरह काम करते हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, रातों को अपने बच्चों को जगाते हैं, पढ़ाना भूल जाते हैं, अपने हकीकी काम को भूल जाते हैं। हम ऐसा कमज़ोरी के साथ काम करते हैं, हम अपना वो कपड़ा मेहनत तैयार करते हैं और आखिर वो 17 साल का बिल अगर हमसे रीडिंग से लिया गया तो वो हमारा घर भी बिक जाएगा, वो हमारे मशीनें भी बिक जाएंगी। आखिर उत्तर प्रदेश के बाहर हम कहाँ खाने कमाने जाएंगे? हम ही 20 भारत के नागरिक हैं। माननीय मंत्री जी महोदय से बहुत ही मैं आजिज़ी के साथ जो गुजारिश करता हूँ कि वो 17 महीने का बिल तत्काल तौर से हमारा जमा कराया जाए। तो
और दूसरी बात यह है कि हमने उस बिल में हमारे लिए ज़्यादा भी अगर नहीं तो हमने बहुत शॉर्ट करके 4 मांगे रखी हैं माननीय मंत्री के पास। अब मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा माननीय ब्रजेश पाठक जी कानून मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। जैसा कि आपको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश बुनकर बहुल्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लोग वस्त्र उद्योग से लो जी, हमारी 4 मांगे हैं। मैं ये बता रहा हूं बस अब कि हम बुनकर समाज आप महानुभाव के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत ही आजीजी के साथ मांग करते हैं कि पिछले 16-17 माह से रुके पावर लूम कनेक्शन पर विद्युत बिल पूर्व की भांति 130 रुपये प्रति हाथ पावर दर से बिना देरी के जमा करा लिए जाएं। दूसरी मांग है, केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार के कोविड जैसी आपदा से निपटने के लिए जनता की अनेक प्रकार से सहायता की है। वस्त्र उद्योग को भी सहायता की श्रेणी में रखा जाए। आगामी 3 वर्षों के लिए इस फ्लैट रेट को कम से कम कोरोना काल की हैसियत को देखते हुए दर से जारी रखा जाए। कोविड जैसी आपदा के कारण जिन बुनकरों को अपना उद्योग बंद कर पावर लूम को बेच दिया गया है, पावर लूम मशीनें बंद पड़ी हैं, वहाँ बुनकर विद्युत कनेक्शन विच्छेदन कराना चाहते हैं, उनको कटवाना यानी पीडी कराना चाहते हैं तो उनके पीडी कर दिए जाएं, क्योंकि उनके सामने एक समस्या है। माननीय जी से मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि जो गरीबी और कमजोरी जो उनके कारण जिन्होंने लूम बंद कर दी गई हैं, अगर वो लूम बेचना चाहते हैं तो उनके यहाँ ये डर है कि आकर बिजली विभाग वाले आकर कहेंगे कि तुम्हारे पास ये लूम का काम नहीं था, ये कोई अन्य काम था, तो उनसे रीडिंग का बिल लिया जाएगा, उनके ऊपर उनके पीडी भी कनेक्शन नहीं किए जा रहे हैं। चलिए, चौथा नंबर हमारा यही है कि वस्त्र उद्योग उत्पादन बुनकरों विकास हेतु जो सरकारी संस्थाएं जैसे उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ, यूपी हैंडलूम, वैशाली कताई मिल को चालू कराया जाए। हम बुनकर समाज आशा के साथ साथ पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप प्रदेश सरकार बुनकरों के बदहाली को रोकने व वस्त्रों के उद्योग को नई दिशा देने के लिए फ्लैट रेटों को जारी रखेंगे। जिस वस्त्र उद्योग से बुनकरों की जीविका चलती है, हम महान कार्य के लिए बुनकर समाज सदैव आपका आभारी रहेगा। शुक्रिया।